जो डेंगू फीवर है उसका जो मच्छर है वो यूजली डे में काटता है। ब्रेक बोन फीवर भी कहा कहते जाता है। हैं। हाँ, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतना सिवियर पेन होता है पेशेंट्स को, तो इसलिए उसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो हर साल हजारों लोगों को प्रभावित करती है और कुछ लोगों के लिए यह जानलेवा भी साबित होती है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कनिष्क बंसल, जो ट्राई सिटी के जाने माने इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर कनिष्क, आपका शो पे स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम अपने व्यूअर से बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। तो पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये डेंगू फीवर क्या है। डेंगू फीवर एक वायरल इलनेस है और ये जो वायरस है वो डेंगू वायरस होता है और ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है एक मच्छर के काटने से, जो कि फीमेल एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो होता है। तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं फीवर, हाई ग्रेड फीवर, बॉडी एक्स और जनरलाइज्ड वीकनेस। जी, तो ये जैसे मॉस्किटो के काटने से होता है, उसके काटने के बाद शरीर में ये वायरस का हमारे शरीर में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, उसमें फैल जाता है। तो ये बाकी जो मच्छरों के काटने से बीमारी होती है जैसे कि मलेरिया, उनसे कैसे ये डिफरेंट है? जो डेंगू फीवर है उसका जो मच्छर है वो यूजली डे में काटता है। जो एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है वो पेशेंट्स को यूजली डे में काटता है। और इससे जो मलेरिया से इसका जो मेन डिफरेंस है वो है हाई ग्रेड फीवर, और इसका प्लेटलेट, इसके अंदर जो है प्लेटलेट कम होते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, हाई ग्रेड फीवर, जनरलाइज्ड वीकनेस, बॉडी एक्स, खासकर आंखों के पीछे पेन होना या कमर में दर्द होना या जोड़ों में दर्द होना, और प्लेटलेट का कम होना। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि ये मच्छर जो काटता है वो दिन के टाइम काटता है, यूजुअली मॉर्निंग्स या इवनिंग्स के टाइम ही काटता है, और रात में काटने वाला मच्छर यूजुअली मलेरिया का होता है। ओके, तो आपने जैसे बताया कुछ सिम्टम्स कि इसमें हेडेक हो सकता है, उसके प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं, तो और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि किसी को डेंगू फीवर है? तो डेंगू फीवर के जो मेन सिम्टम्स हैं वो है हाई ग्रेड फीवर, जैसे पेशेंट को 102 या 103 डिग्री बुखार होगा, पेशेंट को सीवियर बॉडी एक्स होंगे, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स, पेशेंट को जॉइंट पेन्स भी हो सकते हैं, पेशेंट को घबराहट होगी, पेशेंट का उल्टी का मन करेगा। अगर पेशेंट को फीवर है और पेशेंट को उल्टी का मन है और उसे पेट में यहाँ पर भरा भरा लग रहा है, तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि उसको डेंगू हो सकता है। फिर सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, कमर में दर्द होना, तो ये सब सिम्टम्स डेंगू फीवर के होते हैं। बोन पेन जॉइंट पेन आपने बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। हाँ, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतना सिवियर पेन होता है पेशेंट्स को, तो इसलिए उसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। और कुछ पेशेंट्स में कुछ ये कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं, तो उनमें कैसे ये प्रेजेंट करते हैं? उन पेशेंट्स में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग माने कि ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है? ब्लीडिंग नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, गम ब्लीडिंग हो सकता है, या स्किन में लाल रंग के दाग पड़ सकते हैं छोटे, जिन्हें हम पिन पॉइंट हेमरेजेस बोलते हैं, या फिर स्टूल में जैसे कि लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग होना। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ये इसलिए होती है क्योंकि जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो उसके कारण ब्लीडिंग होती है। फिर जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये एक सिवियर किस्म का डेंगू फीवर है। ये बहुत कम है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये बहुत सिवियर होता है। इसमें पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, इसके कारण पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर, जैसे उसके लिवर पे, उसके किडनी पे, उसके हार्ट पे भी असर पड़ सकता है। तो ये सेम ही फीवर है, परंतु कुछ लोगों में ये माइल्ड फॉर्म में रहता है और कुछ लोगों में ये सीवियर फॉर्म ले सकता है। जी। तो अगर किसी को डेंगू फीवर के ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कैसे डायग्नोसिस?
डेंगू फीवर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको हाई ग्रेड फीवर है, क्योंकि डेंगू फीवर एक पर्टिकुलर सारा साल तो रहता नहीं है, एक पर्टिकुलर मौसम में होता है, जैसे बारिशों में होता है। बारिशों के बाद अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण वहाँ पर जो मॉस्किटो ब्रीड करता है, तो जिसके कारण डेंगू फीवर होता है। इस सीज़न में अगर आपको फीवर होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस हैं जो इसके अंदर नहीं लेनी चाहिए। तो वो पेशेंट को अगर हाई ग्रेड फीवर है या सिर दर्द है, तो फीवर अगर नहीं उतर रहा तो पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकेंडली, अगर पेशेंट को की ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन है, जैसे मैंने बताया, अगर वो होते हैं तो इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि कैसे हमें पता लगता है कि ये फीवर डेंगू फीवर है? ऑल्दो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कि उसमें प्लेटलेट कम हो गए, एक इंडिकेशन है। कुछ कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ टेस्ट हैं? जी, प्लेटलेट कम होना ये बहुत सारे वायरल फीवर्स के अंदर कॉमन है। जैसे अभी सर ने बोला कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें मलेरिया से। मलेरिया में भी कुछ केसेस में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, लेकिन डेंगू का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो है डेंगू NS1 एंटीजन, या फिर जो डेंगू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है, उन्हें टेस्ट करके हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो प्रॉपर टेस्ट कराए जाएं, जी। डेंगू का डायग्नोसिस प्रॉपरली किया जाए, ताकि उसके लिए फर्दर एक्शन लिया जा सके। जी, बिल्कुल। तो अगर किसी को डायग्नोस होता है डेंगू फीवर, तो क्या सब लोगों में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर ज़्यादातर लोग बिना ट्रीटमेंट के मैनेज हो सकते हैं? बहुत पेशेंट्स हैं जो बिना ट्रीटमेंट के मैनेज हो सकते हैं। उनमें सिंपल फीवर का जो हम पैरासीटामोल लेते हैं, उससे फीवर उतर जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है एडिक्वेट हाइड्रेशन। डेंगू के अंदर डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है, तो पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहें। और फीवर होता है तो सिर्फ पैरासीटामोल, जैसे कि डोलो या कैल्पोल या कोई भी पैरासीटामोल, प्लेन पैरासीटामोल लें। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाएं और कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसमें जो कुछ लोग और भी मेडिकेशन ले लेते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गई और एंटीप्लेटलेट कुछ मेडिकेशन है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो जानना भी ज़रूरी है लोगों के लिए कि ये मेडिकेशन खुद नहीं लेनी है। जी, बिल्कुल। वही सेल्फ मेडिकेशन, कोई भी पेन किलर्स होते हैं जैसे एसिक्लोफेनेक या डिक्लोफेनेक, ये चीज़ें लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे प्लेटलेट और कम हो सकते हैं, जैसे कि एस्पिरिन। ये सब एंटी प्लेटलेट्स हैं, तो इससे प्लेटलेट्स और कम हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मेन सिम्टम इस बोन पेन, जो Bone शरीर में पेन होना ही सबसे मेन सिम्टम है एक, जी। और उसके लिए पेन किलर लोग यूजुअली ले ही लेते हैं। जैसे घर पे कोई पेन किलर पड़ा है तो वो इस फीवर में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और जी। ब्लीडिंग का खतरा जाता है। तो इसके लिए कुछ वैक्सीनेशन, जैसे किसी को डेंगू फीवर है या पहले हो चुका है, तो क्या कुछ वैक्सीनेशन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? अभी तक वैक्सीनेशंस अवेलेबल नहीं हैं। वैक्सीनेशंस के ट्रायल्स चल रहे हैं, पर अभी एज सच करंटली वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल। सो इसकी वैक्सीन से प्रिवेंशन अभी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरे तरीके हैं जिससे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि किसी को डेंगू के उससे अटैक से बचा जा सके? जैसे मैंने बताया, डेंगू फीवर रेनी सीजन में ज़्यादा होता है, तो इस दौरान बारिश होने के बाद पानी खड़ा हो जाता है। जैसे घर में रखे पॉट्स के अंदर पानी खड़ा हो गया, या बर्तनों में पानी खड़ा हो गया, या कूलर्स के अंदर पानी खड़ा हो गया, तो इसके अंदर जो डेंगू फीवर का जो मॉस्किटो है वो ब्रीड करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमें डेंगू प्रिवेंट करना है तो पानी कहीं भी खड़े नहीं होने देना। सेकेंडली, हमें मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करने हैं, खासकर बच्चों के लिए। जब वो बाहर खेलने जाते हैं तो उन्हें या तो मॉस्किटो रेपेलेंट स्टिकर्स होते हैं या मॉस्किटो रेपेलेंट ट्यूब्स होती हैं, वो लगाकर उन्हें भेजना चाहिए। फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली हमें मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकना है, पानी नहीं इकट्ठा होने देना। अगर पानी नहीं इकट्ठा होगा तो मॉस्किटो ब्रीड ही नहीं करेगा, और अगर मॉस्किटो नहीं होगा तो फिर डेंगू नहीं। तो सरकार के भी कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो जैसे मॉस्किटो को की ब्रीडिंग को रोकने के लिए फॉगिंग वगैरह वो रेगुलरली कराते रहते हैं। जी। तो इसमें ये भी ज़रूरी है कि जो भी सरकार के प्रोग्राम्स है या फॉगिंग हो रही है तो उसमें उनका सहयोग दें। बिल्कुल।
और ताकि ये मच्छरों की ब्रीडिंग ना हो ना सके हो। और अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। जी। तो थैंक यू डॉक्टर कनिष्क, हमारे दर्शकों के साथ डेंगू फीवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। अगर आपके भी ऐसे कुछ सवाल हैं जो इस पॉडकास्ट में पूछने रह गए हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।